अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है हम पर। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किताब में गौर व फ़िक्र करने, उसके हदीस के ज़रिए, उसके आयतों के ज़रिए हमको गौर व फ़िक्र करने का अल्लाह ताला मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बार-बार हमारे नज़र के सामने से वो कितनो ऐसे-ऐसे आयतें बताकर हमको गौर व फ़िक्र करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे और इस पर इस्तक़ामत रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे और तौहीद पर साबित कदम रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हमारे सबको इंशाअल्लाह। हमारी छोटी सी जमात को बड़ी सी जमात बना दे इंशाअल्लाह। हर एक के दिल में अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस पढ़ने की अल्लाह ताला सबको इखलास नियत अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास कर कर हमारे ये करे अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए और तौहीद पर अल्लाह ताला कायम करे। और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा भी हमको होना चाहिए। हमें जो भी हमें पढ़ते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ये कोई दिखावा नहीं, या तकब्बुर करने के लिए नहीं, ये बस किसके लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान मालूम करने के लिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या से हमें क्या सबक लेना और सहाबा के वाक़या से हमें क्या सबक लेना, हमें कैसे भी आसानी से मालूम होता है कि उनके कुरान तफ़सीर से पढ़ना और तर्जुमे से और उसे समझना, उस पर गौर व फ़िक्र करना और हदीस में तदब्बर करना, यानी हदीस का मफ़हूम हमें जानना, उसका मतलब हमें जानने से क्या होता है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके वाक़ये से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ये और सहाबा के वाक़ये से भी पढ़ने से क्या होता है, हमारे में एक इख़लाक़ पैदा होती है, हुस्न इख़लाक़ पैदा होती और जब भी हमें मुसीबत के वाक़ये हमें पड़ते हैं, हमारा सब्र आ जाता है उनकी कामों को देखकर, उनके सब्र को देखकर हम भी सब्र करने की ये करते हैं और उनके अच्छे इख़लाक़ के बयान सुनने के टाइम पर, पढ़ने के टाइम पर हमें भी वैसा करना कर को अल्लाह ताला हमारे दिल में भी वैसे जज़्बा पैदा करना कर को अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हमें क्या है उसमें इख़लाक़ क्या है, उसकी पहचान क्या है, हमें देखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब हुस्नुल अख़लाक़। अल्लाह ताला क़ाल अल्लाहु ताला इन्नका लखुलुक़ुल अज़ीम। ये एक आयत है सूरह अल कलम आयत नंबर 4। अल्लाह ताला क्या फरमाया, ऐ पैगंबर बेशक तू बुलंद इख़लाक़ का मालिक है। कौन? इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोलते हैं तो बुलंद इख़लाक़ का मालिक है क्या? तो अल्लाह ताला बहुत से इख़लाक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। और एक आयत से हमें क्या पता चलता है, वक़ाल अल्लाहु ताला वल काज़िमिल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। सूरह आले इमरान आयत नंबर 133 में और फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ़ कर देने वाले और नेकी करने वालों को पसंद करता है। कौन? अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। इसमें जन्नत किन के लिए बनाई गई? गुस्से को पी जाना और लोगों को माफ़ कर देना और अल्लाह की नेकी करने वालों को पसंद करना। क्या है हमें हमें यही जमात में है ना हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे किसी पर गुस्सा आता है, हमें नाराज़ होते हैं, उनको माफ़ कर देना, वो गुस्सा हमें पी जाना, उस पर सब्र करना और जो बुराई करती हैं, वो बुराई से रोकना और नेकी का हमें हुक्म देना। यही उसने इख़लाक़ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने इख़लाक़ अल्लाह ताला ऐसे दिए गए, उनसे हमें सबक लेना चाहिए। इस आयत में मज़कूरा हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान तक़वा और इख़लाक़ी ख़ूबियाँ का मुज़क्करा फरमाकर उसने इख़लाक़ की तरग़ीब दी गई है। इसमें क्या क्या बताया है? जन्नत उन लोगों के तैयार की गई जो गुस्सा पी जाने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह की नेकी करने वालों के लिए पसंद करते हैं। यानी कौन? अब बुरे लोगों के साथ जब गए तो क्या होता है? वो इंसान बुरा हुआ था। जब नेक लोगों के साथ गए तो क्या होता है? वो इंसान
नेक हुआ था, क्योंकि उसके असरात उस पर पड़ते। इसी तरह हमें जहाँ भी यानी भट्टी पर हमें जाती, हीट के भट्टी पर हमें जाती, हमें वहाँ जाने से क्या होता है, वहाँ का राख, वहाँ का कचरा हमारे को ज़रूर पड़ता है, क्योंकि हमें उसके पास गए, पहचान मालूम हुआ था। यही है, अब जो अत्तर के दुकान पर जो भी जाती हैं, वो हमें ना खरीदने के बावजूद भी वो अत्तर की खुशबू थोड़ी ना थोड़ी हम हमारे पास आ आती, क्योंकि हमें उधर गए। इसी तरह नेकी के लोगों के साथ गए तो नेकी का रास्ता इख्तियार करती, और बुरे लोगों के साथ नेक इंसान गए तो उसकी नेकी कम होती वो भी बुरा बन जाता। इसीलिए अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, जो भी नेकी करते हैं उनके साथ अल्लाह ताला हमको शामिल करे। एक हदीस से हम देखेंगे क्या है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छे इख़्लाक़ के हामिल थे। क्या है? लोगों में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे इख़्लाक़ वाले थे। क्यों पता चला? वो देखो, हमें ये हदीस से हमें मालूम होता है, साबिक़ा रिवायत से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा नरम कोई रेशमी नहीं छुआ। क्यों? एक सहाबी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली उतनी नरम थी, रेशम का कपड़ा भी उतना नरम नहीं रहता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहार से टपकने वाली खुशबू से ज़्यादा पाकीज़गी कोई खुशबू भी नहीं देखी। ये क्या है? पसीना। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से पसीना निकलता, उसका उतना खुशबू उन्हों कहाँ भी नहीं देखे, उतना खुशबू होती थी, नहीं देखी। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। क्या है? उन्हों एक गुलाम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा। गुलाम है, हमें कितना झिटकर कर बात करते हैं, जो भी गुलाम का छोड़ो, कोई भी कमजोरी हमारे कमजोर इंसान हमारे पास आया तो हमें कैसे कैसे उसे उसे बातें बताते हैं, ऐसा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये गुलाम 10 साल होने के बावजूद ये एक बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा कैसा करेगा को वो उफ तक भी नहीं बोले, नहीं कहा। और जो काम मैंने ना किया, उसकी बाबत ये नहीं कहा कि ये क्यों नहीं कहा, क्यों क्यों नहीं किया। और जो काम मैंने नहीं किया, उसकी बाबत ये नहीं कहा कि उस तरह इस तरह का काम क्यों किया। अगर वो आदमी जो भी काम करते हैं, वो साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चाहे गलती भी हो तो ये काम कैसा करे तुम? तेरे को ऐसा सवाल भी नहीं पूछते। अगर चाहे वो काम नहीं करे, उन्हों बैठ गए, वैसे टाइम पे उन्हों ये भी नहीं पूछते कि ये काम क्यों करा नहीं? ऐसा ऐसा वो भी नहीं पूछते। ऐसा वो बात भी नहीं पूछते, क्योंकि उन गुलाम होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक बार भी उफ़ भी नहीं बोले। क्यों? यही है उसमें इखलाक, यानी इखलाक क्या है? यही है। इसी तरह उनके पास क्या है? कितने साल, 10 साल गुजारने के बाद भी उन्होंने इतनी खूबसूरत हदीस हमारे सामने बयान हुई, क्योंकि ऐसी बातें भी उनको नहीं बोले, क्योंकि उनको इतना अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी खाते थे उनको वही खिलाते थे, इसी तरह थे। इसमें देखो, उसने इखलाक का एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने इखलाक के मुतालिक सवाल किया। एक शख्स आको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कने उसने इखलाक क्या है तो बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत मुबारका की तिलावत फरमाई। ये आयत पढ़ी, खुज़ू अफ़ू व उमरू बिल मारूफ व आरिदू अन जाहिलीन। ये आयत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ईमान ईमान व ईमान ए महबूब, माफ करो, माफ करना इख्तियार इख्तियार करो, और भलाई का हुक्म दो, और जाहिलों से मुंह फेर लो। ऐसा यानी जो भी हमारा ये तर्जुमा है इसका, कंज़ अल ईमान का न तर्जुमा है, क्योंकि जो भी हमें करते हैं उनको माफ़ करना है और उनको दरगुज़र करना है। जो भी जाहिलीन है उनसे हमें मुँह फेर कर उनके पास नहीं जाना है। क्योंकि हमें एक बात करने से उन्हें एक बात करने से ज़्यादा बहस हो आती, उनसे बात मत करो। फिर इरशाद फरमाया, उसमें खिलाफ ये है कि तुम कताए ताल्लुक करने वालों से सिला रहमी करो। या इससे बात क्या पता चलता है हमको, जो भी हमारे से कता ताल्लुक करते हैं, यानी हमारे से रिश्ता तोड़ते हैं, उनसे हमें रिश्ता जोड़ने की
अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए, उनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए। और जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करे। देखो जो भी तुम्हें कुछ भी नहीं देते, वैसे लोगों को तुम देते रहो। जो तुम पर जुल्म करे उसे उसे माफ करो। यानी जो भी तुम पर जुल्म करे उसे क्या है, माफ करो। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने उस हुस्न इखलाक के अजीम मालिक थे। अल्लाह ताला ने उनको पहले ही बता दिया तुम्हें, हुस्न इखलाक के अजीम मालिक थे। देखो एक जने ऐसा करना, कता कता ताल्लुक तोड़ना, यानी हमारे से रिश्ता तोड़ना, उनसे रिश्ता जोड़ने का हुक्म दिया। और हम जो भी हमें कुछ भी नहीं देते उनको देने का अल्लाह ताला हुक्म दिया। जो भी हम पर जुल्म करे उसे माफ करने का हुक्म दिया। ये कितनी बड़ी शर्फ की बात है उम्मत मुसलिमा के लिए, कितनी बड़ी शर्फ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसा, यानी हमारा कुरान क्या नहीं सिखाता, हमारे हदीस क्या नहीं सिखाती, हमको सीधा राह चलने के लिए कितनी बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे आयतें अल्लाह ताला हमारे सामने लाकर कितना बड़ा एहसान करता है। जो गौर और फ़िक्र करती हैं, जो इस पर कायम रहते हैं और ये हदीस, ऐसे हदीसें सुनते हैं, उनमें खुद ब खुद इंशाअल्लाह ऐसी बातें आ जाती। इसलिए हमें क्या है, हमें नेक लोगों के साथ मिलते रहना, जुलते रहना, यानी बुरे लोगों से साथ हमें दूर रहते रहना। अगर जो हो सके हमें उनको उनको भी हुक्म की यानी तौहीद की दावत देते रहना, अच्छे इखलाक बताते रहना, अगर जो आए, आए, अगर जो ना आए, छोड़ देना। इसी तरह और एक हदीस क्या है वो हदीस का पहले हदीस गुजरा है ना उनके खादिम के बारे में, वही हदीस क्या है, 10 साल खिदमत के दौरान खादिम को उसके किसी काम पर ना ना टोका और ना झटकाए। ये उसने इखलाक का आला तरीन नमूना है। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी कोई दूसरी न ज़रफ़ी पेश नहीं कर सकती। कौन भी ऐसे नहीं, उनके उनके बराबर नहीं हो सकते। किनके बराबर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं हो सकते। काश उम्मत में भी ऐसे पैगंबर के उनके अरकान इखलाकी इख्तियार करे। काश हमारे में भी अल्लाह ताला वैसे सब्र की तलक़ीन, यानी वैसे अच्छे इखलाक की तलक़ीन डालो कर कर अल्लाह से हमें दुआ करना चाहिए। और एक हदीस से हमें ये पता चलता है कि हज़रत साद बिन जश्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जंगली गधा हदिये के तौर पर भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुझे वापस लौटा दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चेहरे के गबाइदा के आसार देखे, तो फरमाए मैंने तेरे ये हदिया इसलिए तुझे वापस कर दिया है न के हम एहराम बांध चुके हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को हिजरत मतलब मक्के को हिजरत करने के लिए, यानी उम्रा या हज करने के लिए एहराम बांधते थे, उस टाइम को ये सहाबा जंगली गधे को हदिये के तौर पर भेजे, क्योंकि वो टाइम में कोई भी ऐसा हदिया कबूल नहीं कर सकते। अगर जब पका हुआ गोश्त लाकर उनको सालन के तौर पर दिए, वो खा सकते हैं। ऐसा जानवर को उन्हों लेना एहराम की हालत में वहाँ पर जायज़ नहीं, इसीलिए मैं वापस कर दी हूँ। क्योंकि वो थोड़ा उनके चेहरे पर नाराज़ हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गधे को लौटा दिए। इसी तरह नाराज़ होने के बाद वो चेहरे के असरात देखने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि मैं इसलिए भेजा, मैं एहराम की हालत में था, इसलिए भेजा, इस पर तुम्हें गमगीन ना हो कर कर उनको तसल्ली दिए। देखो कितने वो उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कैसी तरबियत दी कि मैं एहराम की हालत में हूँ, इसलिए नहीं लिया, ये तुम्हें नहीं समझना कि मैं तुमसे नाराज़ है, ऐसा ये बात हुई। और एक हदीस से हमें क्या पता चलता है, हज़रत नवाज़ बिन समान समान रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के मुतालिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाए। क्या एक जने जाकर नेकी क्या है और गुनाह क्या है उनके मुतालिक सवाल करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि नेकी तो अच्छा इखलाक है। नेकी क्या है? नेकी काम करना अच्छी इखलाक है। और गुनाह गुनाह वो है जो तेरे दिल में घटक पैदा होए और तुझे ये नागवारा हो कि लोग उस पर उससे बाखबर हो। क्या नेकी क्या है? अच्छा काम करने के लिए नेकी बोलती हैं और ऐसा नेकी कर सकती हैं। अगर जब बुराई क्या है, वो गुनाह का है, वो गुनाह का ये है, अगर जो भी काम करते हैं हमें, जब हमारे दिल में खटक करने की एक पैदा होती,
अरे मैं ये काम करती हूँ, ये काम करता हूँ, ये काम करने से मैं अल्लाह को, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा मुँह कैसा बताऊँ? शायद ये गलत है, मैं ये गलत नहीं करता। कर कर जब भी हमारे में शौर पैदा हुआ था, उसे बाइख़्लाक़ी बोलते हैं। ये है गुनाह को ये करना। इसलिए गुनाह जब भी हमारे से गुनाह हुआ था, जब ऑटोमेटिक से हमको मालूम हुआ था कि ये गुनाह है, ये सही नहीं है, हमारे दिल में खड़क कर ऐसा बात निकलती या हमारे सोच में आ जाता जब भी, क्योंकि हमारा दिल हमको ये बात बता देता है ये गलत है। इसी तरह उसको छोड़ देना, यही है। ये नेकी करना तो अच्छी बात है, ये नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना ये अच्छी बात है। गुनाह में ऐसा ये करना, 1 बार 2 बार ऐसा करना, फिर हमको मालूम हुआ था कि ये गलत है, इससे सरासरी गुनाह है, उसे छोड़ देना, वो दिल हमको ज़मीर नहीं करता। इस हदीस से क्या पता चलता? फ़ायदा है कि इसमें इसमें ये एक अहम असूल बयान किया गया है कि हुस्न इख़लाक़ नेकी और ख़ैर है। इसलिए कि बाइख़्लाक़ आदमी मुहसिन मुहसिन और अफ़आल ख़ैर ही इख्तियार करता है। बाइख़्लाक़ क्या है? सभी नेकी ही काम ही इख्तियार करता है और ज़वाल बदख़ुसलतों से इज्तनाब करता है। यानी को म नेकी करने वाला यानी नेकी करने वाला क्या करता है? ये सब बुरे काम जो भी उन्हा से इज्तनाब करता है कि तो उससे दूर हो जाता है। और गुनाह की बाबत भी निहायत आम फ़हम हुसूल बयान फरमा दिया है। इसीलिए कि हर बुरा काम इंसान की ज़मीर इसे करता है। जब भी बुरा काम करने पर उसकी ज़मीर उसे मुलामत करता है, क्योंकि ये बुरा काम है, ये जो तू करता है। और कर दूँगी, मुलामत से भी वो खूब महसूस करता है। अगर जब या हमें बुरा काम करते ही हमारा ज़मीर हमको जगा देता है, ये तू बुरा काम करता है, इससे होश आ जा कर वो भी बता देता है हमारी ज़मीर। लेकिन ये सिर्फ़ उस वक़्त तक ही है, जब तक इंसान की फ़ितरत मुसक और दिल मुर्दा ना हो। अगर से उसका दिल मुर्दा नहीं हुआ, अगर चाहे 1 बार 2 बार को अल्लाह ताला की ये मेरे ज़मीर मुझे समझाना चाहता है, मेरा दिल में ये गलत कर को अफ़सोस हुआ है, इससे मैं बाज़ आना चाहिए, अब इस पर मैं दवाम इख्तियार नहीं करना, इससे मैं छोड़ देना, ऐसा करने के लिए अच्छा है। अगर से जो भी बुरा काम करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है, मसलन देखो एक एक इंसान कोई भी हो कचरे के ढेर पर बैठा, वो कचरे की खुशबू उसे बदबू आती उसे? नहीं आती, क्योंकि वो कचरे के ढेर पर बैठा है। इसलिए उसे मालूम नहीं होता कि मुझे कचरे की खुशबू आती। जो भी अच्छा यानी अतर के दुकान पे बैठे तो उसे अतर की खुशबू आती। इसी तरह का हमें क्या मालूम होता, जो भी नेकी नेकी काम करने वाला अगर अतर की खुशबू पाने वाले को बुरा ये कचरे का खुशबू आ जाए या जो भी गंदगी का खुशबू बदबू आ गई उसे, उसको मालूम होता है ये बदबू है, ये गंदगी है। इसी तरह अपनी ज़मीर इंसान को जगा देती है, ये गलत है और सही है। इसी तरह इसमें कचरे का ढेर भी कई को इसमें बात हुई, इसीलिए कि जो भी हर टाइम गुनाह करता गया, उसे अदना देखे तो भी और ना देखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गुनाह के ढेर पर है, इसीलिए उसे कितना उसमें समझ में नहीं आता ये सही क्या है, गलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक हदीस से हमें क्या पता चलता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर और ना ही तकलीफ से बदज़ुबानी करने वाले थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आम तौर पर भी और कोई तकलीफ पर भी बदज़ुबानी नहीं करने वाले थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो तुम में इख़्लाक़ में सबसे ज़्यादा अच्छा हो। यानी जो भी आम तौर पर हो या भी जो भी तकलीफ़ हो, हमें क्या करती हैं, ये बद्दुआ, वो बद्दुआ देना, ऐसा करती हैं। अल्लाह ताला हमको माफ़ करे, अल्लाह ताला दरगुज़र करे ऐसे बातों से। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी तकलीफ़ पर भी उन्होंने सब्र के साथ अल्लाह का ज़िक्र करते रहीं, अल्लाह से मदद माँगते रहीं, बुरा भला नहीं कहते रहीं। हमें थोड़ा भी हमारा नुकसान हो गया, हमें बहुत से बद्दुआ देने पड़ती हैं, बहुत से ये काम, वो काम, ऐसे बातें बोलने लगती हैं। ऐसा नहीं बोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वो फरमाया ये आयत में, सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो तुम में
जो तुम में इखलाकी में सबसे अच्छा हो, इखलाक जिसका अच्छा है वही बेहतरीन इंसान है। और एक हदीस से हमें यही हदीस से क्या मालूम पड़ा, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने इखलाक और कमाल व शरफत के साथ-साथ उस अमर का भी बयान के जो ज़्यादा बुलंद इखलाक हो, वो लोग सबसे ज़्यादा बेहतरीन, जो बुलंद इखलाक यानी बहुत से अच्छे, ये भी बड़े इतना क्या बोलते रहते हैं, अच्छा अच्छा होने के लिए बहुत से साल, बहुत से दिन, बहुत से रोज़ इंतज़ार करना पड़ता। किसी भी अच्छी कमाने के लिए, औरत हो या मर्द हो, अच्छा कमाने के लिए बहुत से इंतज़ार करना पड़ता। खराब होने के लिए, जो भी बदकार होने के लिए बस 1 मिनट, बस एक उसे एक लहज़ा, बस एक पल, बस इसी तरह। इसमें और एक हदीस से हमें क्या पता चलता है, अब हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मोमिन बंदे की मोमिन बंदे की मीज़ान हुस्न इखलाक से ज़्यादा भारी चीज़ कोई नहीं होगी। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह यही मैं आपको दिखता भी है, क़यामत वाले दिन क्या है, मीज़ान में उसने इखलाक से ज़्यादा कोई चीज़ भी शान नहीं होगी। क्योंकि उसने इखलाक भी ऐसा मीज़ान में तोला जाता है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान में ऐसा तोला जाता नहीं होगी। और यकीनन अल्लाह ताला बदज़ुबान और बेहुदा गोई करने करने वालों को नापसंद करता है। अल्लाह ताला किसे बदज़ुबान करना, बेहुदे की बातें करना, ऐसे वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। क्योंकि जब भी हमें किससे भी, हमारे दोस्त से हो, हमारे रिश्तेदारों से हो, जिसी से भी हो, हमारा मुलाकात होता है, उनसे हमें बात करना चाहते हैं, यानी सलाम दुआ होता है, आप कैसी है, अब तुम कैसे हो, तुम ऐसा उनको रेस्पेक्ट देके बात करना, उनको थोड़ा-सा इज़्ज़त देके बात करना, यानी जो भी ऐसा मज़ाक के तौर पर भी ऐसे गंदी बातें नहीं बात करना, उनको कम करके नहीं बात करना, ऐसा बात करने से इखलाक़ी हमारी उसके सामने और दूसरों के सामने ज़ाहिर हुआ थी, क्योंकि ये अच्छा इंसान है, ये अच्छी इंसान है। ये इसी तरह अच्छे इखलाक़ होने के लिए हमें बहुत से ये होना, क़यामत के दिन क्या है, अल्लाह ताला के मीज़ान जब तोला जाता है, हमारे अच्छे इखलाक़ भी उसमें तोला जाता है। ये भी याद रखना कि जो भी हमें आम तौर पर बहुत से बातें करते रहते हैं, बहुत से बेहुदा बातें करते रहते हैं, बातें वो भी तोला जाता मीज़ान में, कभी गुनाह के तौर पर तोला जाता है। हम हमें इख़लाक़ के तौर पर हमें बात करती हैं, हमें नसीहत करती हैं, हमें सलाम दुआ करते हैं, जो भी हमें हमारे अपने इससे जो भी हमें इंसानों को नेक हिदायत देते हैं, नेक हिदायत की तौफ़ीक की रास्ता हम बताते हैं, ये सभी क्या है, अच्छी इख़लाक़ है। ऐसा करने से हमारा मीज़ान, अमल का मीज़ान वज़न हुआ था। बुरे बातें करने से गुनाह का मीज़ान भारी हुआ था, इसलिए उससे भी डर कर रहना चाहिए। ये किसका फरमान है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है। इसी हदीस से हमें क्या मालूम हुआ? उसने इखलाक क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श होगा। क्या है? क़यामत के दिन नफ़ा बख्श होगा होगा क्योंकि ये दिगर सब अमल से ज़्यादा भारी हो जाएँगे। सब भी अमल से ज़्यादा हमें जो भी दुनिया में करते हैं काम, यानी सदका देना, ज़कात देना, ये सभी करना, या ये सबसे भी ये भारी हो जाएगा। क्या है? उसने इखलाक भारी हो जाएगा। सिर्फ़ उस शख्स के लिए जो मोमिन होगा, या गैर मोमिन के लिए तो वो वज़न आमाल ही नहीं होगा। अ, फला तक़ीम लहुम यौमल क़ियामा, वज़न वज़न सूरा अल-कहफ में आयत नंबर 105 में फरमाया, क्योंकि हम काफ़िरों के लिए तराजू कायम नहीं करेंगे। क्या करे अल्लाह ताला, सूरा कहफ में ये फरमाया कि क्या फरमाया, हम काफ़िरों के लिए तराजू कायम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कलमा ही नहीं पढ़े, वो अल्लाह का ज़िक्र ही उनको मालूम नहीं, अल्लाह करने का मालूम नहीं, अगर तो तौहीद का रास्ता क्या मालूम नहीं, इसके लिए उनको तराजू नहीं, उनके अमल तोलने का नहीं। ये अमल तोलना किसका है? मुसलमान का है। जो भी उसका पल्ला नेकी के वज़न से भारी हो और गुनाहों से भारी हो, मुसलमान के लिए ये तराजू है। इस आयत में सूरह अल-कहफ में क्या फरमाया अल्लाह ताला, काफ़िरों के लिए मीज़ान का कायम नहीं करेंगे। उनके लिए मीज़ान नहीं कायम नहीं करते, क्योंकि वो हर हमेशा जहाँ रहने वाले ही वहाँ रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम।
और एक हदीस हमें क्या मालूम पड़ता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन-सा अमल इंसान के ज़्यादा जन्नत में जाने का सबब बनेगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किए, कौन-सा अमल वो जन्नत में जाने के लिए सबसे बड़ा सबब बनेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्लाह का डर और उसने इखलाक। क्या है? अल्लाह का डर और उसने इखलाक। और ये 2 क्या है, अल्लाह का डर क्या है? इसमें तकवा बोलते हैं, अरबी में तकवा बोलते हैं, अल्लाह का डर के लिए तकवा बोलते हैं। तकवा क्या है? मुत्तकीन के लिए, जो भी डर-डर कर अब मैं ये काम करती हूँ, अल्लाह उससे राज़ी है या नहीं? या जो भी मैं बात करती हूँ, इससे राज़ी है या नहीं? जो भी मैं किसको भी क्या भी बोलती हूँ, अल्लाह ये देखता है, अल्लाह इसका जवाब मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका बदला मेरे से लेगा। ऐसा करके कौन भी ऐसा ये कर सकते हैं, अल्लाह से नहीं डर सकती? ज़रूर डर सकते हैं। हम जो भी हमें जिसको भी दिल दुखाते हैं, हमें ये समझते हैं, इसका भी हमारे पूछ हो जाएगा, क़यामत के दिन इसको भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा है तो हमें किसी को दिल दुखा सकते हैं? नहीं दुखा सकते, क्योंकि अल्लाह का डर है इस पर। क्या है? अल्लाह का डर है। जो भी हमें करते हैं काम, वो गलत है, हमें जब भी हमें मालूम होता है ये गलत है काम हमें करते हैं, ये काम शायद क़यामत के दिन हमारे सामने रख दिया अल्लाह ताला, हमारा हाल क्या होगा? ये भी सोचकर करने वाले। देखो मसलन हमें नमाज़ पढ़ते हैं, हमें नमाज़ में कितनी गौर और फ़िक्र करते हैं, क्या हमारी नमाज़ अल्लाह कबूल करता है? क्या हमारा ज़िक्र अल्लाह कबूल करता है? क्या हमारा वज़ू अल्लाह कबूल करता है? हमारा क़ियाम अल्लाह कबूल करता है? ऐसा डर-डर के जीना। अब शौहर हो, बीवी हो और बच्चे हो, जिसको भी हमें जो भी बात करते हैं, हमें ये क्या हमारी बात उनको गुज़रती, गरा गुज़रती है, यानी हमें क़यामत के दिन इससे जवाब दिया जाएगा। हर बार, हर पल के लिए डरते-डरते जीना डर कहता है। ये क्या है? तकवा है। अल्लाह से डरना क्या है? डर है। और उसमें इख़लाक़ ये भी आप मैं समझाती आई हूँ क्योंकि उसमें इख़लाक़ बहुत सी कामें हैं इसमें। यानी किसी को हँस के बात करना, किसी का जो भी बोझ है हमें उतारना, जो भी उसे तकलीफ़ है हमें देखना, जो भी उसकी मुसीबत है, मुसीबत में हमें साथ देना, अगर जब बात से क्यों ना हो, तुम सब्र करो, अल्लाह ताला इस पर अजर देगा, शायद ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, ऐसा उसे समझाना, सब भी उसमें इख़लाक़ है तो बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, उसने इख़लाक़ क्यों कहे गए? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से नबूवत तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना झूठ बात करे, ना धोखा दिए, ना किसी को बुरा भला कहे, ना क्या भी नहीं, सादिकुल आमीन कहा गए। क्योंकि तब छोटे बच्चे टाइम पर से वो सादिक थे, आमीन थे और इख़लाक़ी के मालिक भी थे, किसी को ना दिल दुखाते थे, ना किसी को जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी तकलीफ़ें डालते रहे उन पर, वो आसानी से उन अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह से मदद माँगते रहें, क्योंकि वो डालने वालों को, करने वालों को कुछ भी नहीं कहते रहें, ये उसमें इख़लाक़ है। ये 2 भी क्या है? नेकी के कामों में और जन्नत के जाने के करीब है। बताइए। और फिर पूछा 2वां सवाल क्या पूछा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछा पूछा गया कि कौन-सी चीज़ इंसान के दोज़ख में ले जाने का सबब होगी? कौन-सी चीज़ है 2 चीज़ इंसान को जहन्नम में लेको जाने वाली है? ये सवाल पूछे। पहले सवाल पूछे जवाब क्या दिए? डर और उसने इख़लाक़ जवाब दिए। अब दूसरे सवाल पूछे फिर कौन-सी चीज़ है जहन्नम में लेको जाने वाली? ऐसा पूछे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए मुँह और शर्मगाह। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान देखो ये 2 चीज़ कितना इंसान को ये कर देती, मुँह और शर्मगाह है। तिरमिज़ी की हदीस है ये, क्योंकि मुँह से हमें जो भी हमें करती, वो लिखा बड़ी होता, जो हम शर्मगाह का तो अब सबको पता है, अल्लाह ताला बचाए यानी ऐसे मुसीबतों से, ऐसे गुनाह से अल्लाह ताला बचाए। या रब अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे बदकार कामों से अल्लाह ताला बचाए। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गुनाहों से अल्लाह ताला साफ-सुथरा करे
अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को नेकी का काम करने और बुराई से रोकने और ये 2 चीज़ों से बचकर रहने की अल्लाह ताला हिदायत दे आप सबको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबको इंशाअल्लाह ये ऐसे सभी क्या है, ऐसे बदकार काम है, ऐसे मुँह मुँह से ऐसे जो भी गंदी बातें करना, ऐसे बदकार कामें करना, ये सभी जहन्नम में लेको जाने वाली चीज़ है। उनका अज़ाब भी जहन्नम में बहुत है। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। अब जन्नत में लेको जाने वाली 2 चीज़ भी क्या है? डर और हुस्न इखलाक। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। ये 2 बातें कर कर देखो अल्लाह ताला कितना हमको आसान कर दिया। 2 चीज़ें जन्नत में जाने की सवाब ज़्यादा बनेगी और 2 चीज़ें जहन्नम में जाने की ज़्यादा सबब बनेगी। इसीलिए हमको ये 4 चीज़ों से बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिससे भी अल्लाह ताला बेहतरीन काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ऐसे बुरे कामों से, अल्लाह ताला ऐसे बदकार बातों से अल्लाह ताला रोक दे। दुआ करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस ये हदीस हमें क्या पता चलता है? ये हदीस ये हदीस भी बड़ी जामे है। अल्लाह के डर से इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक सही तौर पर चढ़ाया जाता है। यानी क्या है अल्लाह के डर से क्या है अल्लाह ताला का बहुत से हमको ये मालूम होता है। और उसने इखलाक से लोगों के हुकूक हुकूक में कोई कोताही नहीं होती। उसने इखलाक से लोगों के इसमें क्या कोताही नहीं होती क्योंकि लोगों का हक देना पड़ता है। यही उसमें इखलाकी है ना, यानी उनका भी हक देना पड़ता, उनको भी हमें ये करना पड़ता। इसलिए यकीनन ये अमाल ऐसे ही जिनके ज़रिए से लोग कसरत से जन्नत में जाएँगे। ये 2 काम करने से लोग कसरत से जन्नत में जाएँगे, यानी कसरत के तो क्या बहुत ज़्यादा जन्नत में जाएँगे। इसी तरह मुँह से और इंसान का कलिमात कुफ़्र और ग़ीबत करना, बोहतान बोहतान तराशी, गाली-गलौज और बेहुदगी करना, ये सब ज़ुबान की काम है। यानी बेहुदा बातें करना, ये सभी गुनाह की बातें करना, गाली-गलौज करना, बोहतान लगाना, किस पर झूठ बोलना, ये सभी ज़ुबान का काम है। और शर्मगाह ये बदकारी का बास है। शर्मगाह क्या है? बदकारी का बास है। इस एतबार से ये दोनों चीज़ों इंसान को जहन्नम में ज़्यादा ले जाने का बायस होगी। इसलिए हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अ, अप वो अपने को तक़वा और उसने इख़लाक़ के आरास्ता करे और ज़ुबान और शर्मगाह के फ़ितनों से अपने आप को बचाए ताकि उसकी आखिरत बर्बाद ना हो। अल्लाह ताला 2 चीज़ों से हमको जन्नत में जाने वालों के करीब रह के और 2 चीज़ें जहन्नम जाने वालों से दूर रह के क्योंकि आखिरत में उसकी आखिरत बर्बाद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये मतलब है। और दूसरी एक हदीस है क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो ही जो मुसलमानों में सबसे सबसे ज़्यादा अच्छे इख़लाक़ वाले ही। कामिल वाला क्या है? सबसे अच्छे इख़लाक़ वाला। और तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जो तुम में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। यानी कामिल इंसान ईमान में कौन है? मुसलमान जो लोगों के साथ अच्छाई करे, भलाई करे, उसमें इख़लाक़ करे। और घर के मामले में वो शख़्स है जो अपनी औरतों के साथ उसमें इख़लाक़ी के रहने वाले वो क्या है बेहतरीन लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितने अच्छे अंदाज़ में अल्लाह ताला हमको बताया शौहर यानी जिसके घर में भी शौहर उसकी बीवी बच्चे खुश नहीं होते, उसका ज़ीना बर्बाद है। इसलिए अपनी अहलिया अपना जो भी औरतें हैं घर में उनके सबके साथ अल्लाह नरमी से पेश आए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।